प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियाँ। जहाँ एक और पिछली वीडियो में हमने क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, यदि समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों, और विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं, में समाजशास्त्र एक विज्ञान है पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय उन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है जो एक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत घटनाओं का अवलोकन किया जाता है, घटनाओं की कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण आदि करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान तो है, परंतु समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियों के नाम से जाना जा सकता है। उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्ति करते हैं, वे इसे विज्ञान नहीं मानते। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः कुछ आपत्तियां हैं जिनके माध्यम से उसे विज्ञान कहलाना पूर्णतः संभव नहीं है। इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि समाजशास्त्र में वैश्विकता या तटस्थता का अभाव पाया जाता है। वैश्विकता या तटस्थता का अर्थ घटना जिस रूप में घटित है उसका उसी रूप में अध्ययन यानी पक्षपात रहित होकर अध्ययन करना है, परंतु समाजशास्त्र में वैश्विकता या तटस्थता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में जाति, परिवार व अन्य जो समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वह भी भावनाएं ही होती हैं, और मानव के द्वारा ही मानवीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे उसके अध्ययन में कहीं न कहीं जाति, धर्म एवं अपनात्व की भावना मिल जाती है, जिससे अध्ययन की विषय वस्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वान ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में वैश्विकता या तटस्थता का अभाव है। वैश्विकता या तटस्थता से अभिप्राय यह है कि घटना जिस रूप में घटित हुई है उसका उसी आधार पर अध्ययन तथा वर्णन किया जाना चाहिए, परंतु समाज व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार की बाधाएं हैं जिनके माध्यम से घटना जिस रूप में घटित हुई है उसी आधार पर अध्ययन नहीं करके घटनाओं में अपनात्व आ जाता है, अर्थात धर्म, जाति, बंधुत्वता, परिवार आदि की भावनाएं अभिव्यक्त हो जाने के कारण सामान्यतः घटनाओं का अर्थ वैश्विकता के आधार पर नहीं हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान कहलाने में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा हम ये कहें कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है उनमें जटिलता पाई जाती है, क्योंकि समाजशास्त्र में एक ही घटना के पीछे अनेक कारक होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं, जबकि भौतिक विज्ञानों में घटना के पृथक पृथक कारकों को अलग करके देखा जा सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि सामाजिक विज्ञानों की सभी घटनाओं में
वस्तुनिष्ठता आवश्यक हो। जहाँ एक और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम देखा था वैश्विकता और दूसरा हम कहें कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता पाई जाती है। अर्थात सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं क्योंकि एक ही घटना के पीछे एक ही कारक नहीं बल्कि अनेक कारक देखे जाते हैं और समय और परिस्थितियों के आधार पर ये कारक भी बदलते रहते हैं। जबकि भौतिक विज्ञानों में ये कारक अलग नहीं देखे जा सकते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि सामाजिक विज्ञानों की सभी घटनाओं में वस्तुनिष्ठता के गुण मौजूद हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं में गतिशीलता या परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अर्थात आज जो व्यक्ति समाज के अंतर्गत सामान्यतः अध्यापक की स्थिति पर है, आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा ही अध्यापक रहे। अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार सामान्यतः वह अपने पद स्थान में स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या देखा जा सकता है। आज जो व्यक्ति अविवाहित है, आवश्यक नहीं है कि वह हमेशा ही अविवाहित रहे। सामान्यतः विवाह के बाद उसकी पद स्थान में स्थिति में परिवर्तन या बदलाव देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत गतिशीलता देखी जा सकती है या जटिलता पाई जाती है। तीसरा हम यह कहें कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता के साथ साथ सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत मोबिलिटी या गतिशीलता भी पाई जाती है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक अन्य आपत्ति यह उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, अर्थात यह बदलती रहती है। जैसे भारत में संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का रूप ठीक वैसा नहीं है जैसा कि वैदिक युग में था। आने वाले समय में भी परिवर्तन होता रहता है। जहाँ एक और हमने चर्चा की थी सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत वैश्विकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं में जटिलता देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ कहें कि सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत गतिशीलता का भी गुण पाया जाता है। आवश्यक नहीं है कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः संयुक्त परिवार ही देखे जाएं, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार सामान्यतः संयुक्त परिवार एकांकी परिवार के अंतर्गत भी बदल जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत गतिशीलता का गुण अधिक पाया जाता है। इसके साथ ही कहें कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। अर्थात जो आज घटना यहाँ हो रही है वही घटना सामान्यतः विज्ञान के अंतर्गत आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कि दूसरे स्थान पर भी उसी आधार पर घटित हो सकती है। अर्थात यदि हम यहाँ किसी पत्थर को ऊपर फेंकें तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह वापस नीचे आएगा। यदि इसी पत्थर को महाराष्ट्र या बॉम्बे में जाकर फेंका जाए तो सामान्यतः वह पत्थर ऊपर से वापस नीचे की ओर आएगा। यह पूर्ण रूप से सार्वभौमिक कहा जा सकता है। परंतु सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत सार्वभौमिकता आवश्यक नहीं है कि उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत पाई जाती है, बल्कि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार सार्वभौमिकता के अंतर्गत बदलाव भी देखा
जा सकता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता या समानता का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटना एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती है, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। पांचवा कहें कि सामाजिक घटनाओं को मापने में कठिनाई पाई जाती है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है। इसलिए सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई एवं वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत नापा एवं तोला जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं को मापने में कठिनाई महसूस होती है, अर्थात उन्हें नापा तोला जांचा एवं परखा नहीं जा सकता है। इसी के साथ कहें कि कार्य कारण संबंधों का अभाव। समाजशास्त्र में एक ही घटना के पीछे आवश्यक नहीं है कि एक ही कारक हो, बल्कि एक ही घटना के पीछे अनेक कारक देखे जा सकते हैं, जिसके माध्यम से यह पता करना पूर्ण रूपेण संभव नहीं हो पाता है कि अमुक घटना के पीछे कौन सा कारक है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत जिस प्रकार वैज्ञानिक घटनाओं के अंतर्गत एक ही घटना के पीछे एक या दो कारकों या कुछ कारकों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक घटनाओं के अंतर्गत जिस प्रकार किसी को मलेरिया हुआ, तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि मादा एनाफिल मच्छर के काटने के कारण सामान्यतः मलेरिया हुआ है, बल्कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने संखिया या जहर खाया तो यह नहीं कहा जा सकता है कि किन परिस्थितियों के कारण, किन घटनाओं के कारण सामान्यतः उसने जहर खाया। पूर्ण रूपेण स्पष्ट करना संभव नहीं है। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत प्रयोगशाला पाई जाती है, जबकि आवश्यक नहीं है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण रूपेण प्रयोगशाला हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इन पदार्थों को या उपकरणों को सामान्यतः एक कोठरी के अंतर्गत बंद करके देखा जा सकता है, बल्कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामान्यतः मानवीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और मानवीय घटनाओं का अध्ययन सामान्यतः व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अर्थात अध्ययन करने वाला कर्ता भी सामान्यतः व्यक्ति होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है वह भी व्यक्ति होता है। और व्यक्तियों को सामान्यतः एक काल कोठरी के अंतर्गत बंद कर जांचा एवं परखा नहीं जा सकता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोगशाला का भी अभाव पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने समाजशास्त्र एक विज्ञान है पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी, परंतु कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र में उन कमियों पर भी विस्तृत चर्चा की है जिनके माध्यम से उसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता है आदि को इस अध्ययन के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।